तो मतलब जो आएगा वो आपको पैसे दे के जाएगा। ऐसा ऑफर जब आप क्रिएट, आप सोचते हो कि बस एक प्रोडक्ट बना लिया, लैंडिंग पेज बना लिया एंड उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए आप सेल नहीं कर पाते। और 1 लाख क्या 7-7 लाख रुपए पर डे डिजिटल ड्रॉप शिपिंग से अर्न किए जाते हैं। इन्वेस्ट करना यहाँ स्टार्ट करो एंड आपका गेम बहुत बड़ा होगा, ट्रस्ट मी। मान लो 400 हो गया और ये 1300 हो गया, 1700 रुपए आपने एक ही कस्टमर से कमा लिया। इसको बोलते हैं बेचने का तरीका। लाइफ में 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 70 से 80% प्रॉफिट जाता है उसमें, 70 से 80। अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना तो इसको खोलो और इस पे काम करो। अब आपको यहाँ पर अपना गेम प्ले करना है। हमें कपड़े अच्छे चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकिन इस पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो? तो दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने दिखाया कि कितना पैसा अर्न कर रहे हैं मैं और मेरे क्लाइंट्स ऑन डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, राइट। डिजिटल ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करके, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग करके ये कुछ पैसे हम अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टोटली मैड हो गए, सर ये पॉसिबल है, नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कब? जब आपको आता हो। तुम बहुत बड़े गरीब हो, पैकेट के नहीं, यहाँ के। तुम हर जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो लेकिन यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। इसको ग्रोथ में कब लाओगे, कब इसका यूज़ करोगे, कब इस पे इन्वेस्ट करोगे? तुम्हें कपड़े अच्छे चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकिन इस पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो? भाई पूरा गेम ही यहाँ का है। तुम्हारा ये जो है वो तो वहाँ है ज़मीन पे, और तुम देख रहे हो आसमान, तो कनेक्ट कैसे होगा? खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एंड हियर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द ट्रूथ कि कैसे ये सारे काम होता है। तो लास्ट वीडियो आपने आई होप देखी होगी, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, राइट। और 1 लाख क्या 7-7 लाख रुपए पर डे डिजिटल ड्रॉप शिपिंग से अर्न किए जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके। क्यों होता है इतना ज़्यादा पैसा? बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो फिज़िकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कई ज़्यादा होता है। अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स का ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या ई कॉम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा मालूम है? बेनिफिट, मतलब जो आपका प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो आपको मिलेगा जस्ट 15-20%। बट अगर आप वहीं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट कितना जाएगा आपको पता है? पता है कुछ इसके बारे में? 70-90%, राइट। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल कैसे करते हैं, एक्चुअल स्ट्रेटजी, थोड़ी अंदर की चीज़ें आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक कर देना और थोड़ा सा कमेंट किया करो। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे भी टाइम देना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे बिजनेसेस में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए। एम आई राइट? तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो तो मैं रेगुलर वीडियोस यहाँ बनाते रहूँगा एंड लाइक कर देना। सो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट। आज तुम लोग की बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और प्लीज़ अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना तो इसको खोलो और इस पर काम करो। भले से कपड़े कम पहनो, ऐसो आराम का जो ज़िंदगी जीना चाहते हो उसको थोड़ा कम करो जब तक थोड़े पैसे ना कमा लो, और यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, तभी अर्निंग स्टार्ट होगी। आई एम नॉट सेइंग कि बाय माई कोर्स और ये वो, जस्ट सेइंग कि यहाँ पर मतलब इससे कोई बुक्स पढ़ो, अच्छी से अच्छी वीडियोस देखो, ऐसी वीडियोस पे लाइक करो। मतलब बोलने का ये है कि भैया अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें भरो। गोबर भरोगे तो गोबर ही निकलेगा और गोबर ही जैसे बातें करोगे, राइट। थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा मेरा बोलना, लेकिन इस चीज़ को समझ लो। हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, डिजिटल प्रोडक्ट है क्या? वो चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते। इजी, ये मोबाइल है, इसे मैं छू सकता हूँ, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है। अब एक वेबसाइट है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हो, तो वो एक डिजिटल लैंड है। क्या है? डिजिटल लैंड। आप उसे डिजिटल प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो वो क्या हो गया? एक डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट में कोर्सेज हो गया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते हैं, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट में आते हैं। इससे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बात की हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बताया आपको ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो वीडियो आप जाकर देख लेना। तो अब यहाँ बेसिकली हम बात करने वाले हैं सेल कैसे करना है। ओके, तो आपको पता होगा, मैंने अभी एक जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ट्रेंड आने वाला है, राइट। एक ट्रेंड मतलब नेक्स्ट मंथ जो अपना फरवरी अभी आ रहा है, आ गया है आई थिंक, राइट, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये फरवरी में आपको सबसे बड़ा एक वीक मिलेगा, उसे हम वैलेंटाइंस वीक कहते हैं, राइट। आपको ये
बहुत ज़्यादा बूम पे दिखेगा आपको, हर जगह इसकी चीज़ें दिखाई देंगी, हर नेक्स्ट स्टोरी रील्स पे आपको अलग अलग वीडियोस बना के एंटरटेन किया जाएगा ऑन दिस टॉपिक कॉल्ड वैलेंटाइंस वीक, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूम करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो अब आपको यहाँ पर अपना गेम प्ले करना है। मैंने आपको बताया कि आप इस पेज से कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, तो मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट खरीदा है यहाँ से, ये जो वैलेंटाइंस वाला है, ओके। तो मैंने इस पेज से खरीदा अपना ये वाला डिजिटल प्रोडक्ट जिसका नाम है वैलेंटाइंस वीक, और इसमें 7 दिनों का एक ही में है, मतलब एक ही बंडल में 7 दिनों का, कौन कौन से डे होते हैं ना, टैडी डे, हग डे, किस डे, वॉट, तो सारे दिनों का आइडियाज़, राइट, कि आप अपने लव्ड वंस को कौन सा गिफ्ट दे सकते हो। तो 7 दिन के एक में आ गए, मैंने इसे खरीद लिया है, यू कैन सी हियर। मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, राइट, बट 2-4 स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। तो ये है एक डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ मिल जाएंगे, किसको, जो निब्बा निब्बी हैं, मतलब सॉरी, जो गर्ल एंड बॉय हैं, वो अपने लव्ड वंस को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, इन वीक्स में स्पेशल बनाना चाहते हैं, चाहे वो मैरिड कपल हो या जस्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, वो क्या करते हैं, वीक को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अब उन्हें गिफ्ट आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, तो वहीं पर आता है ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैंने आपको शो किया। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को समझ गए, ठीक है, तो हम इसे वैलेंटाइन्स प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं, वैलेंटाइन्स प्रोडक्ट, VP, ठीक है, VP, वैलेंटाइन्स प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या है भैया, मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है रीसेल करने के लिए, उसमें 7 चीज़ें, मतलब 7 डेज के 7 आइडियाज़ हैं, ठीक है, 7 मतलब मेरे पास 7 प्रोडक्ट है, ठीक है, 7 प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक ऑफ़र बनाऊँगा। क्या करूँगा, एक ऑफ़र बनाऊँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि इसको स्केल कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कि और ज़्यादा पैसे कैसे बनाते हैं। आप देखते हो ना मेरे स्टोरीज़ में ऑन इंस्टाग्राम की एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 70 से 80% प्रॉफिट जाता है उसमें, 70 से 80% प्रॉफिट, और उससे ज़्यादा भी। तो वो कैसे बनता है इतना प्रॉफिट और इतना सेल्स कैसे होता है, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये चीज़ मेरी लिख कर ले जाओ आज, राइट। अगर यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो दिमाग खुलेगा, बहुत आगे जाओगे, राइट। सो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि कैसे स्टार्ट करते हैं सेल करना, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो 7 प्रोडक्ट है मेरे पास, 7 दिन है, ठीक है, वैलेंटाइन्स के, और एक मुख्य दिन आता है, ठीक। तो अब इन 7 प्रोडक्ट को मैं 7 कैटेगरी में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 7 कैटेगरी में, और हर दिन का एक नाम है। क्या है, हर दिन का एक नाम है, 3, 3, 6 और 1, 7। अब हर दिन का क्या है, एक नाम है। अब मान लो एक दिन है किस डे, एक दिन है हग डे, एक दिन है टैडी डे, ठीक है, एक दिन है चॉकलेट डे, एंड बाकी का डे जो भी है देख लो, ठीक है। तो मान लो ये 7 दिन हो गया और 7 अलग अलग डेज हो गए। अब ये 7 डे में मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें हर डे का अपना अलग अलग गिफ्ट आइडिया है, ठीक है, हर डे का अलग अलग गिफ्ट आइडिया। तो मैं क्या करूँगा, मान लो किस डे है और हग डे है, टैडी डे है, चॉकलेट डे है, तो चॉकलेट डे का मैं एक अलग से इसमें का जो है चॉकलेट डे में क्या गिफ्ट कर सकते हैं उसका मैं आइडिया निकालूंगा, और एक अलग से 5 पेज का टेम्पलेट बना दूंगा। क्या करूँगा, 5 पेज का टेम्पलेट बना दूंगा, जो कैनवा की हेल्प से हम इजी कर सकते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से, canva.com की हेल्प से 5 पेज का एक टेम्पलेट बना दिया मैंने। और सेम यही काम क्या करूँगा मैं हर प्रोडक्ट के साथ करूँगा, मतलब 7 प्रोडक्ट के 7 दिन, ठीक है, यही गेम प्ले करूँगा। किसका, 5 पेज का एक टेम्पलेट बनाऊँगा अलग अलग। अब इस टेम्पलेट का जो पैसा है मैंने रख दिया, हर टेम्पलेट मान लो 5 है तो मैं सिर्फ ले लेता हूँ 197 रुपीज़, ठीक है, 197 रुपीज़, ठीक है, मैंने रखा है इसका प्राइस। कितना रखा है, 197 रुपीज़। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि कैसे सेल किया जाता है। आप सोचते हो कि बस एक प्रोडक्ट बना लिया, लैंडिंग पेज बना लिया एंड उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए आप सेल नहीं कर पाते, राइट। आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो। सबसे पहले तो आलसी नहीं हो, एक्चुअली आपका ये नहीं है, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ टाइम नहीं देते हो, राइट। आपको तो बस अपना पैसा बचाना है। आप सोचते हो पैसा बचा के बहुत अमीर बन जाओगे, 5,000 10,000 बचा के। अमीर नहीं बनोगे दोस्त, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप टाइम को वेस्ट करोगे, और टाइम को आप कभी नहीं खरीद पाओगे। क्या करोगे, कभी नहीं खरीद पाओगे, ट्रस्ट मी। चाहे मैं कितना भी अमीर हूँ, चाहे अंबानी हो, चाहे एलॉन मस्क हो, वो भी टाइम नहीं खरीद सकते। इसीलिए वो अपने पैसे से क्या करते हैं, टाइम को क्रॉस करते हैं,
यस, खरीदते नहीं है, क्रॉस करते हैं। कोई टाइम नहीं खरीद सकता। क्रॉस कैसे करते हैं? जैसे कि मैं कोई काम कर सकता हूँ या मैं उस काम के बारे में जानता हूँ लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक बंदे को हायर कर लूँगा, एक मेंटर को हायर कर लूँगा। जैसे मैंने अपने ऊपर 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो क्या मैं भी ये डायलॉग मार सकता था ना कि यूट्यूब से सीख लेंगे, गूगल से सीख लेंगे? नहीं होता। अगर सीख लेते सब तो सब कर लेते यूट्यूब और गूगल से। मेंटर मेंटर होता है। तो मैंने क्या किया, मेंटर को पैसा दिया, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिया कि भैया मेंटर तो मुझे ये मार्केटिंग सिखा, मुझे ये ऐड बनाना सिखा। तो वो क्या किया, मुझे ऐड बनाना सिखाया, तो मुझे आ गया, मैंने स्टार्ट किया बनाना, फिर उससे पैसे जनरेट किए, राइट। लेकिन अगर मैं वही अपने से खुद से सीखने जाता तो कितना टाइम लग जाता, अभी शायद आपके सामने नहीं बैठा रहता, हो सकता है सीखता भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके सीख लो जब तक आपको कोई गाइड करने वाला ना हो। ये सब हवा में बातें हैं, ये सब एक्सक्यूज़ है, टालने वाली चीज़ें हैं। और वो अगर आप निरंतर करोगे तो जस्ट आपके जीवन का एक एक साल जाएगा, आपकी आयु बढ़ते जाएगी, बुढ़ापे में पैसा कमाओगे तो वो जॉब वाली हालत हो जाएगी कि वो पेंशन मिल गया, आप उसको बस पैंट में रख कर बैठो, इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। तो टाइम को व्यतीत मत करो, बिताओ मत, स्पेंड मत करो, उसको आपको कलेक्ट करके खर्च करना है पैसों के रूप में। और सब कब कर पाओगे, जब आपके पास पैसा आएगा। तो पैसा कमाओ ना भैया, दिमाग लगा के। तो आप क्या करते हो, आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, मान लो वैलेंटाइंस वाला मिल गया, आपने गए लैंडिंग पेज बनाए, मेटा ऐड लगा दिए। कौन सा ऐड लगा दिए, मेटा ऐड। मेटा ऐड का मतलब होता है फेसबुक ऐड। अभी मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर किसी ने लिख दिया मेरा ऐड, तो उस पर कुछ बदतमीज़ लोग आके हंस रहे हैं, बेटा वो मेटा ऐड होता है ऐसा बोल के। तो ये इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े जाहिल हैं कि दूसरों पे हंसते हैं, खुद इनको कुछ नहीं आता लेकिन हंसते हैं। थोड़ा आज हार्श बोलूँगा क्योंकि तुम लोग यही सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम लोग एक्शन टेकर नहीं हो। एक्शन लेना सीखो अगर पैसे कमाने हैं तो उसे मेटा एड्स बोलते हैं। फेसबुक का ऐड है, ऐड प्लेटफॉर्म है, राइट। तो आपने क्या किया, आपको वैलेंटाइंस का एक प्रोडक्ट मिल गया, आपने एक लैंडिंग पेज बना दिया और उसके बाद आपने ऐड लगा दिया। अब आपने बैठ गया आप ऐसे, या मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग, कभी नहीं आएगा। ये तो आपने सीख लिया ना, इधर उधर से देख लिया, आपको लगा कि यही तो है तरीका, इसी से तो होता है। नहीं, लेकिन आपने अंदर की चीज़ नहीं सीखी मेरे दोस्त। यही तो खेल है। अब यहाँ देखो ध्यान से क्या सिखा रहा हूँ आपको, इससे पैसा बनता है। और जब तक ये आप किसी से सीखोगे नहीं, किसी की सोहबत में, सुने सोहबत, अगर एक रूम में 5 मिलीनियर्स हैं तो छठवें आप बन जाओगे, और एक रूम में 5 जाहिल हैं तो छठवें आप बन जाओगे। तो वही जाहिल हो आप, जाहिलों को छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, तभी आइडियाज़ आते हैं, तभी एग्जीक्यूशंस होता है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ समझो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी, राइट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा ब्रॉडकास्ट भी जाकर ज्वाइन कर लो, राइट। तो उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप एक ऑफ़र क्रिएट करोगे, जो अभी हम कर रहे हैं। अब ऑफ़र हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ़र हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 197 रुपीज़ का सिर्फ एक दिन का चॉकलेट डे का प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। 197 रुपीज़ का सिर्फ एक दिन का, राइट। अब ऐसे ही 7 दिनों का करूँगा, सो 197 इंटू 7, 1380 ऑलमोस्ट, राइट, 1379 होगा। तो अब ये 7 दिन का क्या हुआ, प्राइस हो गया, ठीक है। कितना हुआ, इतना, मान लो आप इसको 1380 रुपये मान लो, 1380 रुपये का हुआ ये 7 दिन का, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या किया, अलग अलग रेट किया, हर बंडल का अलग अलग। मतलब कि मैंने क्या किया भैया, एक ऑफ़र बनाया, एक लैंडिंग पेज बनाया, ध्यान से समझो इसको, एक लैंडिंग पेज बनाया हूँ मैं, ठीक है, जैसे आप बनाते हो। लेकिन आपकी गलती क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको नहीं बनाने आता ऑफ़र, ठीक है। अब आपने एक लैंडिंग पेज बनाया और डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इसीलिए सेल नहीं कर पाते हो। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ऑफ़र कैसे बनाते हैं। तो मैंने 7 दिन का अलग अलग 7 प्रोडक्ट शो किया, ठीक है। क्या किया, 7 प्रोडक्ट एक ही लैंडिंग पेज में शो किया। हर प्रोडक्ट का रेट कितना है, 197। अभी सेल कैसे करोगे वो भी बताता हूँ, मेटा एड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, उससे तेज़ सेल कर पाओगे। 197, बस याद रखो, पैसे को भगवान बनाना बंद करो। पैसा सिर्फ एक पैसा है, रुपया है, एक टूल है जिसका आप यूज़ करोगे और पैसा बनाने के लिए, सिर्फ एक टूल। पैसा को भगवान मत बनाओ कि उसको बचा बचा के दबा दबा के रखूँगा तो बहुत पैसा कमा लूँगा, अमीर बन जाऊँगा। कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे, लिख कर ले लो। जितने भी लोग अमीर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं,
पैसों का यूज़ करके, राइट। पैसों का कहाँ यूज़ करके? अपने दिमाग पे यूज़ करके, मतलब कि माइंडसेट को क्रिएट करने में, अपने दिमाग को बढ़ाने में, राइट। तो 197 का ये मेरा 7वां प्रोडक्ट हो गया, जिसका पूरा कीमत कितना हो रहा है? 1379, मतलब 1380 समझ लो, 1380 हो रहा है, ठीक है। तो ये सातों का मिला के हो रहा है, लेकिन मेरे लैंडिंग पेज पे ये सातों दिन का अलग अलग भी है। क्या है? अलग अलग भी है। अब ये तो हो गया आपका पैकेज जो आपने दिखा दिया कि हर दिन का अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे पास। अब मान लो कोई बायर आया, एक बायर है ये, मान लो, जिसका नाम है रोहन। रोहन नाम के लड़के ये सब चीज़ों में ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो रोहन, डोंट बी ऑफेंस, जस्ट एग्जाम्पल किडिंग। तो रोहन आया और रोहन आपके लैंडिंग पेज से मान लो सिर्फ उसे एक किस डे का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, किस डे का प्रोडक्ट चाहिए। तो उसने किस डे का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। आपका अर्निंग कितना हुआ? 197, ठीक है। रोहन ने पे किया, आपके पास चले गया भैया 197, पहला पेमेंट आपको मिल गया, ठीक है। अब रोहन मान लो आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया, मतलब देख रहा था कि कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, तो रोहन क्या करेगा? चलो भाई हग डे पे भी खरीदता हूँ। हग डे पे भी खरीदा, एक ही कस्टमर है, ठीक है, एक ही कस्टमर रिपीट हो रहा है, 197। फिर रोहन ने देखा, अरे यार यहाँ पर भी हग डे में भी बहुत अच्छा इसने तो बताया हुआ है, मज़ा आ गया, राइट। इसकी गर्लफ्रेंड खुश हो गई। अब गर्लफ्रेंड खुश हो गई या बॉयफ्रेंड खुश हो गया, तो समझो गेम कितना बड़ा हो गया आपके लिए। खुशी, यही तो चाहिए लोगों को। पैसा क्या देता है? खुशी। सक्सेस क्या देती है? खुशी, और कुछ नहीं। खुशी, सब खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए ही काम हो रहा है, राइट। तो अब किसी की गर्लफ्रेंड अगर किसी को बोल दे, अरे यार तुम्हारे गिफ्ट से तो मज़ा आ गया, तो रोहन क्या करेगा? रोहन की साइकोलॉजी क्या कहती है? फिर से चलो इस लैंडिंग पेज पे। रोहन तो यही बोलेगा ना, फिर से चलो इस लैंडिंग पेज पे। अब वो बोलेगा, अरे यार ये दोनों प्रोडक्ट तो अच्छा है, चलो मैं सीधा इसका बड़ा वाला पैकेज ले लेता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए मेरे पास। यही होगा ना, एक कॉमन मैन तो यही करेगा। या तो वो नहीं लेगा आगे अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर अच्छा लगेगा एक दो टेस्टिंग के बाद, तो वो सीधा ये वाला पैकेज आपका खरीदेगा। तो आपका क्या हुआ? सिर्फ एक ही बायर से, मतलब कि सिर्फ एक ही आपका कस्टमर आपको कितना पैसा दे के चला गया? ये मान लो 400 हो गया और ये 1300 हो गया, 1700 रुपये आपने एक ही कस्टमर से कमा लिया। इसको बोलते हैं बेचने का तरीका, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो एक और केस हुआ, कोई कस्टमर है और उसके पास अच्छा खासा पैसा है, इस मामले में सब पैसा स्पेंड करते हैं, राइट। लोग 1000 रुपये गिफ्ट देते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने 3000 का सिर्फ बर्थडे का केक दिया था, बर्थडे में उसके जो भी है उसका लव्ड वन, राइट। 3000 का सिर्फ बर्थडे का केक, और उसके पैकेट में अगर मैं बोलूँ तो उस समय में कुछ पैसे ही नहीं रहते थे, राइट। मैं बता रहा हूँ ये समय जब कॉलेज ख़त्म हुआ था मेरा, उस समय की बात है। वो कॉलेज में पढ़ता था, जूनियर था मेरा, राइट। तो उसके पैकेट में पैसा नहीं है, लेकिन उसने इस मामले में 3000 रुपये का सिर्फ केक खरीद डाला। तो साइकोलॉजी किस तरह काम करती है किस प्रोडक्ट के पीछे, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो एक बायर है, वो उसके पास अच्छा खासा पैसा है और इस मामले में कोई भी पैसा स्पेंड करता है, तो वो डायरेक्ट ये खरीद लेगा आपका। तो 1380 रुपये आपको एक बायर से मिला। अब इसने खरीदा, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये बायर का डाटा आपके पास है। क्या है? डाटा आपके पास है। याद रखना इस चीज़ को, आगे अब समझाऊंगा कि क्या होता है उससे, ठीक है। डाटा मतलब क्या होता है? ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एंड मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका नाम हम क्या है, तो ये उसका डाटा है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। क्यों? कब आया? कैसे आया? जब उसने बाय किया आपसे। बाय करेगा ना, तो उसमें आपको पेमेंट करेगा तो उसकी डिटेल आएगा, तो डाटा आ गया, ठीक है। और एक और बायर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक और बायर है और वो क्या कर रहा है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। एक और बायर है और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बाय कर रहा है कोई सा, ठीक है। और उसे मान लो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसने चॉकलेट डे का प्रोडक्ट बाय किया और उसे अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास आया कितना? 197 रुपीज़। और ये बायर यहाँ से आपके लैंडिंग पेज पे आया और गया, ठीक है। तो चलो ये तो गया, लेकिन खाली हाथ नहीं गया है, 197 रुपीज़ दे के गया है। भले से उसको दूसरा तीसरा प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, लेकिन वो 197 रुपीज़ दे के गया है आपको। तो मतलब जो आएगा वो आपको पैसे दे के जाएगा। ऐसा ऑफ़र जब आप क्रिएट करोगे, लेकिन आप क्या करोगे? सीधा सीधा बेचोगे। कैसे करोगे? पहले तो आपका दिमाग, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग सोचते हैं, क्योंकि आपने कभी इसमें अपना टाइम ही नहीं दिया, मार्केटिंग सेल्स आपने सीखा ही नहीं, तो कैसे आप सोचोगे भी तो वैसे ही ना, जैसे आपका सिंपल माइंड चलता है,
जब आप इसमें माइंड चलाओगे, जब ऐसे लोगों के साथ रहोगे, तब तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब मान लो जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको उठाओगे और सीधा डाल दोगे इस पे और बोल दोगे इसका प्राइस है 97 रुपीज़, ठीक है, और आप सेल करने लगोगे। देखना इंडिया में मोस्टली जो ये सब डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, पहले तो उनको आता ही नहीं है, वो AI टेम्पलेट्स, मोटिवेशनल टेम्पलेट्स यही सब में रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा खजाना छुपा हुआ है। इवन पेट के प्रोडक्ट्स इतना ज़्यादा बिकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप मानोगे नहीं, पैट के प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा बेनिफिट है और इतना इजी बिकते हैं कि आप पागल हो जाओगे अगर आपको सही से बेचना आ गया तो, राइट। और सबसे अच्छा, आप सिर्फ एक लैपटॉप से कहीं पर भी बैठे इस बिज़नेस को कर सकते हो। सबसे बेस्ट ये है, ना तो आपको कुछ शिपिंग कराना है, ना तो आपको कहीं पर इन्वेंट्री चाहिए जहाँ पर आपको अपना फिजिकल प्रोडक्ट रखना है, कुछ भी नहीं, डिजिटल है सब कुछ इंटरनेट पे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझना। तो आप क्या करोगे, 97 रुपीज़ में सेल करने लगोगे। इंडिया में ज़्यादातर जो छुटपुट्टे मार्केटर्स, मैं उनको बोलता हूँ, उन्हें कुछ आता भी नहीं है, मार्केटर्स भी नहीं बोलना चाहिए, जस्ट वो एक लालची हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, बस स्टार्ट कर दिया सेल करना। तो 97 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट सेल करने लगेंगे, बोलेंगे ले लो ले लो ले लो। कुछ नहीं होगा 97 रुपीज़ में, तुम्हारा घर भी नहीं चलेगा। कितना सेल कर पाओगे, 100 सेल कर पाओगे, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ऐड लगाने के, क्योंकि तुम ऐड तक ही सोचोगे। या तो 1000 सेल कर लिए, चलो बहुत मुश्किल से 1000 सेल होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और उसमें भी जब तुम ऐड चलाओगे तो तुम्हारा इतना प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। तो ऐसे जब आप ऑफर्स को क्रिएट करोगे ना, तब आपका प्रॉफिट होगा। और अब मैं बताता हूँ स्केल कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो आपने ये ऑफ़र क्रिएट किया, आपके पास 3 तरह के बायर आए, 3 तरह के। 197 को जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर 3 लिख देता हूँ, मतलब उन्होंने 3 प्रोडक्ट आपसे ख़रीदा। एक बंदा जो सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट लिया, राइट। ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे जो बस खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन मोस्टली आपसे ख़रीद के जाएंगे, राइट। एक बार ख़रीदा। और एक आपके प्रीमियम बायर्स, राइट, जिनके पास अच्छा पैसा है, जो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं प्रोडक्ट, इस मामले में प्रोडक्ट को खरीदने में, तो उन्होंने 1380 इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1380। तो ये 3 तरह के आपके पास क्या आ गए, बायर्स आ गए, 3 तरह के। अब मान लो ये जो लव चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म नहीं होती जल्दी, राइट, बढ़ती जाती। अब आप क्या कर सकते हो, आप मान लो एक और ऑफ़र निकालो होली में, ठीक है। अब होली आएगा नेक्स्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरे दिमाग में होली आया तो मैं आपको होली बताता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कपल्स का डाटा है, क्या है, कपल्स का डाटा। अब होली आ गया तो एक रैंडम प्रोडक्ट सोचते हैं, होली कपल्स ड्रेसिंग स्टाइल, राइट। क्या सोचा मैंने, होली कपल्स ड्रेसिंग स्टाइल। आप ऐसा सोच रहे होगे कि क्या फालतू बात कर रहा हूँ, कोई भी कपड़ा पहन लो। नहीं भैया, आजकल ज़माना है दिखावे का। आप देखना जाके इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, लोग अच्छे से तैयार होके होली खेलते हैं एंड उसकी फ़ोटोज़ लगाते हैं। एंड जब ये मामला आएगा ना, तब और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है कि मैं कितना अच्छा दिख सकता हूँ, मैं उसके साथ फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा, राइट। तो मान लो हम लोगों ने एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया, होली कपल्स ड्रेस आइडियाज़, राइट। एकदम सिंपल, बहुत सारा आइडिया, लेकिन अभी मेरे दिमाग में रैंडम यही आ रहा था, हम यही लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। होली कपल्स ड्रेसिंग आइडियाज़, राइट, ड्रेसिंग आइडियाज़। अब आपके पास कपल्स का इतना सारा डाटा है, आपने काफ़ी सारा सेल किया है। आप क्या करो, इन्हें रीटारगेट करो। आपको पता है इनका जो पॉकेट साइज़ है वो कितना है, 197 से 1380 तक, ठीक है। हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, हम निकालते हैं 700 का प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 703 रुपये का, चलो 703 रुपये का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब बताओ कितना चांसेस हैं कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आप जानते हो इन बायर्स को, बिकेगा। अगर आप यहीं पर यही प्रोडक्ट को 197 में भी निकालोगे तब भी बिकेगा, लेकिन आपको बेचने आना चाहिए। और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, होली पे और भी कई सारे प्रोडक्ट आप सोच सकते हो। आप थोड़ा रिसर्च करोगे, ये सब रिसर्च का पार्ट है, तो आपको बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, राइट। हमें 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, अच्छा सेल होगा, उसे हम स्केल करेंगे, मतलब और पैसे कमाएंगे। तो ऐसे करके सेलिंग की जाती है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ एक बना दूं, मतलब कि लैंडिंग पेज बना दूं और उसका ऐड लगा दूं, एक लैंडिंग पेज बना दिया एंड उसका ऐड लगा दिया, ऐड लगा दिया और वो सेल होना स्टार्ट हो जाए, होगा, सेल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और अगर कमा भी लिए तो चिंदी कमाओगे, ट्रस्ट पे, क्योंकि आपको सेल करने नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी,
राइट। और उसके बाद आप देख सकते हो इनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनसे और भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये वाला जो वैलेंटाइंस का प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा फटेगा, याद रखना। फरवरी में अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, काफ़ी ज़्यादा फटेगा, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको बताने के लिए, बहुत सारे और भी तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं कि ये कैसे सेल होगा। सिर्फ ऐड नहीं है सेल करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे सेल किया जाता है, राइट। और इसके ऊपर मेरा एक मास्टर क्लास भी है यहाँ पर, इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे। अगर आपको सीखना है और डिटेल में सारी चीज़ों में जाना है, चाहे आप हाउसवाइफ हो या एक जॉब पर्सन हो जो जॉब करते हो, अपने जॉब से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो कम टाइम लगाकर, अगर एक स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, घर बैठे लैपटॉप से आप कर सकते हो, ईजी है, जस्ट आपको कुछ चीज़ें समझनी है। तो इन्वेस्ट करना यहाँ स्टार्ट करो एंड आपका गेम बहुत बड़ा होगा। ट्रस्ट मी, ये सारा गेम सीखने का है, जितना ज़्यादा सीखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। ऐसी वीडियोस के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और नए मेहमान हो तो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करो इस वीडियो को देखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।